अगर आप भी घर के काम करते-करते पूरा दिन थक जाती हैं, टाइम का कोई हिसाब नहीं रहता और दिन के आखिर में ऐसा लगता है जैसे कुछ हाथ ही नहीं आया, तो ये वीडियो ना मेरी उन तमाम बहनों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज के व्लॉग में ना अपनी घर की जो रूटीन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये साथ में टाइम मैनेजमेंट, घर का बजट कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम है और मेरे घर के जो काम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं तकरीबन 9 बजे से या साढ़े 9 बजे से घर के कामों को करना शुरू कर देती हूँ। उसकी वजह ये है कि आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आगे। आपको पता है आजकल बच्चे 9 बजे जा रहे हैं, तो जो घर के काम होते हैं हम लोगों के वो भी लेट हो जाते हैं इस वजह से। तो रात में हस्बैंड अंडे लेकर आए थे वो अच्छा, खाने के इस तरह के जो आइटम होते हैं ना वो बहुत केयरफुली रखने चाहिए और रात को मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे शेल्फ पर सुबह उठ के मैंने सबसे पहले यही काम किया कि इनको रख दिया। वरना अक्सर ऐसा होता है बॉयल करते हुए अंडा चटका हुआ और पता ही नहीं होता कि वो किस वक्त चटक गया था। अच्छा, आज मैंने रात से ही सोचा हुआ था कि मुझे कुछ कपड़े धोने हैं क्योंकि आपको पता है रमज़ान करीब आ रहे हैं और उससे पहले मैंने ना काफ़ी सारे काम हमें करने होंगे। तो मैं जो अपनी डेली बेसिस पे काम कर रही हूँ ना वो मैं थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करके कर रही हूँ ताकि मैं बिल्कुल थकूँ भी ना और सारे काम आसानी से हो जाएँ। रात को मैंने अपने हस्बैंड से ये 2 ब्लीच की बॉटल्स भी मँगवाई थी और मेरा इरादा है कि रमज़ान से पहले-पहले सारे घर की क्लीनिंग वगैरह अच्छे से कर लूँ। जिस जगह पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हों तो मैं अच्छे से सफाई फिर स्टार्ट करूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा पानी इसके अंदर ऐड किया था पुरानी वाली बॉटल में और काफ़ी दिनों से ना वॉश बेसिन ख़राब हो रहा था, तो अभी मैं उसी के अंदर इसको अप्लाई करूँगी और थोड़ी-सी देर के लिए उसको छोड़ दूँगी। इतनी देर में कोई दूसरा काम निपटाऊँगी ना सफाई का, इतनी ही देर में ये अच्छे से उस मैल को जेल को उतार देगी और फिर उसके बाद फिर उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। अगर इस तरह की क्लीनिंग या सफाई का काम हम सुबह में कर लेते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम इसके लिए कोई अलग सा स्पेशल टाइम तो नहीं निकाल सकते, लेकिन सुबह के टाइम ऐसा होता है कि हर घर में ही सफाई हो रही होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा ये होता है कि टाइम को ना देखकर और फिर ये सोच के काम करें कि कौन सा वक्त किस काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह मैं इस तरह के काम मैं कर रही होती हूँ और इस तरह से सफाई भी हो जाती है और जो अच्छे से घर की क्लीनिंग होती है वो भी हो जाती है। और रमज़ान में आपको पता है इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि हर चीज़ की बहुत ही ज़्यादा डीप क्लीनिंग करें, फिर इफ्तार और सहरी वगैरह में फिर इबादत में इतना टाइम निकल जाता है। अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो मेरी यही कोशिश हो रही है कि हर चीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप मैं करूँ। तो यहाँ पे काफ़ी कपड़े मेरे जमा हुए थे और अभी सुबह का टाइम है और धूप भी बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो बस जल्दी-जल्दी मैं कपड़े भी निपटा रही हूँ। साथ-साथ में जो है आज मैंने कुछ हल्का-फुल्का बनाना है। तो मैं ना कभी भी जब मैं कपड़े धो रही होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फैलावा नहीं करती, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल खाने नहीं बनाती। उस दिन के लिए मैं बहुत ही आसान सा कोई खाना रेडी करती हूँ, या तो ऐसा होता है कि रात में ही हाफ़ डन करके रख देती हूँ या फिर ऐसा होता है कि अगर मुझे उसी दिन बनाना होता है तो सुबह-सुबह मैं सबसे पहले अपना खाना चढ़ाती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो दाल थी ना वो ख़त्म हो गई थी और फिर जब महीने का एंड होता है तो आपको पता है सामान भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो वो दाल जो है फिर वो हस्बैंड लेकर आए और फिर वो मैंने पहले कपड़े धोने स्टार्ट किए और उसके बाद फिर मैंने दाल चढ़ा दी। तो एक तरफ दाल बन रही थी और दूसरी तरफ मैं कपड़े धो रही थी। अच्छा, इन दिनों ना तबीयत भी कुछ अजीब-सी चल रही है। आपको पता है मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, उसकी वजह से मेरी तबीयत भी काफ़ी डल हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने कपड़े छोड़ दिए या फिर खाना वग़ैरह छोड़ दिया ना बनाना, तो शाम में बनाना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो जब इस तरह की कोई सुस्ती आपको आ रही हो ना, तो यकीन करें आप अगर अपने दिल पे पत्थर रख कर ना एक दफ़ा काम करने के लिए खड़ी हो जाए ना, तो ट्रस्ट मी आपका जो काम है ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और पूरा दिन आपका बहुत ही स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव हो जाता है। अच्छा, पहले तो मुझे सर्दी भी लग रही थी और सुस्ती बहुत हो रही थी, लेकिन जब मैं काम में लगी ना तो यकीन करें बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी काम को छोड़े बगैर ना दोबारा से जाके लेटूँ। और यही वजह है कि जल्दी-जल्दी मैंने सारे कामों को करना स्टार्ट कर दिया। बहुत आसान सी ये रेसिपी है दाल की, सब कुछ एक साथ चढ़ाना होता है और कुछ भी इसमें कोई मेथड नहीं है, कोई मसाले नहीं भूनने, कुछ नहीं करना, एक साथ चढ़ाना है और फिर एंड में ना भगार लगाना होता है। तो भगार भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ साबुत मिर्च का, ज़ीरे का और लहसुन का लगाती हूँ, तो वो भी बड़ा झटपट सा लग जाता है। जितनी देर में मेरी दाल बन रही थी ना, इतनी ही देर में मैंने फ्रिज से जल्दी से आटा निकाला और पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर रोटी भी मेरी तकरीबन तैयार होने ही वाली थी, तो इतनी देर में मेरी दाल भी बन गई। तो ये छोटी-छोटी जो हमारी आदतें होती हैं ना कि हम टाइम को किस तरह से बैलेंस करते हैं
हैं। किचन में खड़े होकर हमें किस तरह से दिमाग चलाते हैं कि एक काम ख़त्म होने से पहले ना दूसरे काम को स्टार्ट करते हैं और फिर सारा काम झटपट करके ना जल्दी से जो बर्तन होते हैं वो भी धो लिया करें। ये जो आदतें होती हैं ना, यकीन करें हमारी लाइफ को ना बहुत पुरसुकून बना देती हैं। लेकिन अगर हम सर्दी करते रहेंगे और बीमारी को लेके बैठ जाएंगे, सुस्ती को लेके बैठ जाएंगे, तो जो काम है वो भी पड़ा रहेगा और जो ज़हनी टेंशन होती है वो फिर अलग से होती है। तो जो घर के काम होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का ना एक बहुत अहम पार्ट होते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि अक्सर ना अपनी कुछ गलतियों की वजह से ना हम अपने जो दिन भर की रूटीन है ना उसको मुश्किल से मुश्किल बनाते रहते हैं। आसान करने के बजाय वो और मुश्किल हो जाती है। फिर नतीजा ये निकलता है कि हम थक जाते हैं और फिर मिजाजन हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो कभी आप भी अगर इस पोजीशन में हो ना और आपको लगे कि आप थक गई हैं, आपका एनर्जी लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन हो रहा है, तो आप ना थोड़ी देर के लिए कमरे में जाएं और 10 से 15 मिनट आप बैठ जाएं। बेशक आप ना सोएं, लेकिन सिर्फ बैठने से ही ना आपकी एनर्जी एकदम से अप हो जाएगी और फिर बाकी के जितने आपके घर के काम है ना उसको आप आसानी से निपटा सकेंगी। अल्लाह ताला ने ना हम औरतों को मल्टीटास्किंग बनाया होता है। हम लोग एक ही वक्त में इतने सारे काम कर रहे होते हैं और वो भी बगैर थके। अच्छा, ये सालन ना मैंने कल बनाया था कूरमे का, और ये सालन तकरीबन ख़त्म हो चुका था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी ना लगे हाथों साफ़ कर लेती हूँ और छोटे से बर्तन में इसको निकाल के रख दूँगी तो कम जगह घिरेगी। और वरना तो किचन में ना इतने बड़े बड़े बर्तन रखे होते हैं ना तो किचन वैसे ही मैसी लग रहा होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आटा निकाल लिया था। आटा कुछ कम लग रहा था, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था बस उसी के मैंने पेड़े बनाए और बना कर ना रोटी बनानी शुरू कर दी। अब अगर मैं चाहती ना तो मैं बैठ जाती कि नहीं भाई आटा तो कम है, अभी मैं गूंदूंगी तो एक साथ ही बनाऊंगी। तो लेकिन इससे ज़्यादा सही मुझे ये लगा कि जितना भी आटा है ना पहले मैं इसको बना कर रख देती हूँ, हो सकता है कम पड़े ही ना। और अक्सर ऐसा ही होता है, हर घर में ना रोटी या फिर आटा ना अक्सर कम पड़ जाता है और फिर क्या होता है कि कुछ ना कुछ अल्लाह ताला वसीला बना देते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैंने हॉट पॉट खोला ना तो इसमें दोपहर की रोटी रखी हुई थी 1.5, और फिर वो मेरे काम आ गई। तो इस तरह से झटपट से रोटियां भी बन गई और आटा भी पूरा हो गया। तो जब आप रोटियां बनाया करें तो कुछ देर के लिए ना जो रोटी का रुमाल होता है ना उसको हवा में रख दिया करें। तो इससे क्या होगा, रुमाल में कभी भी स्मेल नहीं होगी। और इसके ऊपर आप कोई रैपर वगैरह रख दिया करें, कोई कागज़ रख दिया करें, तो उससे क्या होता है कि रोटी का जो मॉइस्चर होता है ना, कागज़ उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है और रोटी इस तरह से ना गीली गीली सी फील नहीं होती। तो यहाँ पर झटपट से मेरी रोटियाँ बन रही थी और झटपट सारे काम करने के लिए ना हमें थोड़ा सा माइंड को अपने चलाना होता है, थोड़ी सी स्मार्टनेस लेकर आएँ अपने घर के कामों के लिए। अच्छा, जब भी आटा आप निकालें ना फ्रिज से, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो आप ना लाजमी ऐसा किया करें कि 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले ना फ्रिज से आटे को निकाल लिया करें। वरना हम साथ के साथ जब आटा बनाते हैं और रोटी बनाने के लिए खड़े होते हैं ना, पेड़े बना रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि रोटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बार बार रबड़ जैसी हो जाती है और उसको फिर खींच तान के हमें बड़ी मुश्किल से ना रोटी बनानी पड़ती है। तो उससे हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, रोटी भी इतनी अच्छी नहीं बनती। जबकि अगर हम पहले से निकाल के रख देते हैं ना आटा, तो झटपट रोटी भी बन जाती है और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे तकरीबन दाल तैयार हो चुकी है और अभी बस मुझे इसमें भंगार लगाना है और उसके बाद फिर तकरीबन पूरा खाना मेरा डन हो जाएगा। साथ में अगर मेरे पास होता है अचार या फिर हरी मिर्चें होती हैं तो मैं वो तल लेती हूँ, लेकिन आज अचार भी नहीं था और हरी मिर्चें भी नहीं थी। तो बस जो अल्लाह ताला जिस तरह से देता है ना उसी तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। भंगार मेरा रेडी हो चुका है और ये वाली जो कटोरी है ना ये मैंने भंगार के लिए ही बना रखी है। तो आप लोग ना कोई कमेंट्स मत कीजिएगा। पहले कोई मेरी बहन कह रही थी कि आप अपना पतीला चेंज कर लें, तो भाई जो जैसा होता है ना उसी के साथ हम अपनी रियलिटी दिखा रहे होते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने से या अच्छी चीज़ें आप लोगों को शेयर करने से ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल वैसी ही मेरा लाइफ स्टाइल हो। मेरा लाइफ स्टाइल जैसा है मैं आप लोगों के साथ सब कुछ वैसे ही शेयर करती हूँ। तो भंगार भी लग चुका है और हरा धनिया भी थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो ये हमारी झटपट सी और मज़ेदार सी मूंग मसूर की दाल रेडी हो चुकी है। तो बस एक आदत को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, जो भी काम है ना आपने उसमें सुस्ती नहीं करनी है और झटपट से कोशिश करनी है उस काम को करके ना ख़त्म करने की। तो इससे देखेंगे कि आप ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। यही आदतें अपनाकर मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना लिया और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें ना अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से आसान बना लें। चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।